हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीसी ऑफ सोशोलॉजी क्लास। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो इंस्टीट्यूशन था। इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन हमने समझी और उसमें हमने डिस्कस किया कि हम लोग कौन से इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। अब जो पहला इंस्टीट्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फैमिली। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इंट्रोडक्शन। The family is an intimate domestic group made up of people related to one another by bonds of blood, sexual mating और legal ties। अब हम जो फैमिली की बात करते हैं, फैमिली एक वो डोमेस्टिक ग्रुप है जो कि बहुत सारे लोगों से बनता है, जिनके जो रिलेशन है वो किस बेसिस पे हो सकते हैं, ब्लड के बेसिस पे हो सकते हैं या फिर एफिनल बेसिस पे हो सकते हैं या फिर लीगल वे से हो सकते हैं। It is the smallest and most basic social unit which is also the most important primary group found in any society। ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप कंसिडर किया जाता है जब हम फैमिली की बात करते हैं, और ये बहुत बेसिक सोशल यूनिट है, हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। फैमिली ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ही दिखती है, ये हमें वेस्टर्न सोसाइटी में भी दिखती है, ये हमें हर जगह पे मिलेगी। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, हमें हर जगह पे दिखेगा। It is the simplest and most elementary group found in a society। Family as an institution is simplest and most elementary group जो हमें हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। It is a social group consisting of a father, mother and one or more children। अब एज अ सोशल ग्रुप हम लोग कंसिडर करें तो it consists of a father, mother and one or more children। It is the most immediate group a child is exposed to। अब अगर हम लोग सोशलाइजेशन की बात करें तो जो फैमिली है वो बहुत इमीडिएट ग्रुप कंसिडर किया जाता है, जिससे एक चाइल्ड एक्सपोज होता है और वो सोशलाइज होता है या वो अपने कल्चर को लर्न करता है थ्रू फैमिली। In fact, it is the most enduring group which has tremendous influence on the life of an individual from birth until death। फैमिली जो है इसका इन्फ्लुएंस होता है हर किसी पर्सन पे या हर किसी इंडिविजुअल पे फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। नेक्स्ट डेफिनेशंस। फर्स्ट वन इज गिवन बाय जीपी मर्डॉक। Family is a social group characterized by common residence, economic cooperation and reproduction and procreation of children। अब फैमिली को जीपी मर्डॉक ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? ये एक सोशल ग्रुप है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉमन रेजिडेंस है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है एंड रिप्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देन बेंस, अब इन्होंने कैसे डिफाइन किया हुआ है? फैमिली मे बी डिफाइंड एज अ वुमन with a child and a man to look after them। फैमिली को किस तरह से डिफाइन किया? जहाँ पे एक मैन होगा, एक वुमन और चाइल्ड, और मैन क्या है? मैन विल लुक आफ्टर वुमेन एंड चाइल्ड। देन क्लेयर ने डिफाइन कैसे किया फैमिली को? फैमिली एज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। फैमिली वो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है किनके बीच में? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। नेक्स्ट इज द निम्कॉफ ने कैसे डिफाइन किया? अ फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन ऑफ मैन और अ वुमन अलोन विद चिल्ड्रन। अब निम्कॉफ ने कैसे डिफाइन किया फैमिली को? वहाँ पे क्या हो सकता है? हस्बैंड वाइफ हो सकता है, विद और विदाउट चिल्ड्रन, या तो मैन होगा विद चिल्ड्रन या वुमन विद चिल्ड्रन अलोन, वो एक फैमिली की फॉर्मेशन करेंगे। हॉटन एंड हंट ने कैसे डिफाइन किया हुआ है? इट इज़ अ टाइप ऑफ किनशिप grouping which provides for the rearing of children and for certain other human needs। अब फैमिली क्या है? फैमिली प्रोवाइड करती है rearing of children and some other human needs को फुलफिल करती है। इलियट एंड मिरल ने कैसे डिफाइन किया है? फैमिली इज़ अ बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, फैमिली एंड चिल्ड्रन। फैमिली क्या है? फैमिली एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे आते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर कोई डेफिनेशन की बात करोगे। जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है, आपको डेफिनेशंस लिखना इज़ कंपलसरी। उससे आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल बनेगा। डेफिनेशंस में नॉट नेसेसरी आप सारी डेफिनेशंस लिखोगे। यू कैन रेस्ट्रिक्ट इट टू 2 और 3 डेफिनेशंस ओनली। सो अच्छे से 2 से 3 डेफिनेशंस उसको लर्न कर लें। नेक्स्ट जो है दैट इज़ टाइप्स ऑफ फैमिली। अब टाइप्स ऑफ फैमिली क्या क्या है?
based on birth, based on marriage, based on residence, based on ancestry or descent, based on nature of relation, based on authority, based on size or structure of family. फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन बर्थ, पैदा होने के बेसिस पे हम फैमिली को कैसे डिफाइन करते हैं. वन इज़ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. द फैमिली इन विच एन इंडिविजुअल इज़ बॉर्न इज़ हिज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन. वो फैमिली जहाँ पे एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है उस फैमिली को हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको फैमिली ऑफ ऑरिजिन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. The family where an individual sets up after his or her marriage is his or her family of procreation. The family of orientation and procreation may live together under the same roof but can still be distinguished. Family of procreation वो होती है जहाँ पे आगे फर्दर एक इंडिविजुअल की शादी होती है, आगे उसकी फर्दर प्रोजेनी जो एक्सटेंड होती है उसको हम लोग फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोलते हैं. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज सेम फॉर बॉयज़, बिकॉज आफ्टर मैरिज वो अपनी फैमिली में ही रहते हैं, सो उनका जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो सेम रहता है. बट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज़ डिफरेंट. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन आफ्टर मैरिज जिस फैमिली में वो जाते हैं वो उनके लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन मैरिज. बेस्ड ऑन मैरिज पे सबसे पहला है मोनोगैमस फैमिली. दिस फैमिली कंसिस्ट ऑफ वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड इज़ बेस्ड ऑन मोनोगैमस मैरिजेस. वो फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ, एक हस्बैंड उसकी वाइफ और बच्चे हो उसको हम लोग मोनोगैमस फैमिली बोलते हैं. नेक्स्ट इज दी पॉलीगाइनस फैमिली. पॉलीगाइनस में होता है अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ वन हस्बैंड एंड मोर देन वन वाइफ एंड ऑल द चिल्ड्रन born to all the wives or adopted by each of them. This type of family has its basis in the polygynous form of marriage. अब polygynous family कैसे बनती है? polygynous form of marriage से. अब इस फैमिली में क्या होता है, एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स, उनके बच्चे या तो वो बायोलॉजिकल बॉर्न होंगे या फिर वो अडॉप्टेड होंगे, उसको हम लोग पॉलीगाइनस फैमिली बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ दी पॉलीएंड्रस फैमिली. पॉलीएंड्रस फैमिली क्या होती है? अ फैमिली मेड अप ऑफ वन वाइफ एंड मोर देन वन हस्बैंड एंड द चिल्ड्रन ईदर बॉर्न और अडॉप्टेड विद ईच वन ऑफ देम. दिस फैमिली इज़ बेस्ड ऑन पॉलीएंड्रस मैरिज. वो फैमिली जिसमें वन वाइफ है एंड मोर देन वन हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ईदर बॉर्न और अडॉप्टेड, वो फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस फैमिली. ये टाइप हमने मैरिज में भी पढ़नी है, सो इसको यहाँ पे ध्यान से समझ ले कि पॉलीगाइनस क्या होती है, मोनोगैमस क्या होती है और पॉलीएंड्रस क्या होती है. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन रेजिडेंस. रेजिडेंस के बेसिस पे कौन सी फैमिली होती है? फैमिली ऑफ मेट्रीलोकल रेजिडेंस. मेट्रीलोकल, मेट्री मीन्स मदर. व्हेन अ कपल स्टेज इन wife's house, the family is known as family of matrilocal residence. जब शादी के बाद जो कपल है वो अपनी वाइफ के घर पे जाके रहे उसको हम लोग मेट्रीलोकल रेजिडेंस बोलते हैं, या हम लोग उसको फैमिली ऑफ मेट्रीलोकल रेजिडेंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ पेट्रीलोकल रेजिडेंस. When a family stays in the house of husband, the family is known as family of patrilocal residence. Patri means father, matri means mother. वो family जो कहाँ पे रहेगी? अपने husband के घर पे रहेगी या couple, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? patrilocal family, या फिर हम लोग patrilocal residence बोल सकते हैं. Family of changing residence. When a family stays in the husband house for some time and moves to wife's house, stays there for a period of time and then moves back to husband parents or start living in another place, the family is called a family of changing residence. अब changing residence में क्या है? हर बार अपना घर बदलते रहना. पहले husband की फैमिली के साथ रहे, फिर हस्बैंड जो है वो वाइफ की फैमिली के साथ रहने के लिए आ गया, फिर वो फिर से हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहने लग गए और फिर किसी और जगह पे रहने लग गए, तो दैट इज़
family of changing residence. Next is based on ancestry और descent. अब ancestry और descent जहाँ से आप अपना origin जो है वो ट्रेस कर सकते हो, आप अपने ancestor की बात कर सकते हो, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मेट्रीलिनियल फैमिली एंड पेट्रीलिनियल फैमिली. अगेन मेट्री मीन्स मदर, पेट्री मीन्स फादर. When ancestry or descent is traced through the female line or through the mother side, the family is called matrilineal family. जब आप अपना origin, जब आप अपनी फैमिली को अपनी मदर की साइड से ट्रेस करो, फॉर एग्जाम्पल नानी, मम्मी, मासी, देन इट इज़ कॉल्ड ए मेट्रीलिनियल फैमिली. मतलब फीमेल लाइन आ गई, मदर साइड. एंड when a family in which the authority is carried down the male line and descent is traced through the male line or the father side is called a patrilineal family. A patrilineal family क्या है, जहाँ पे हम descent को trace करेंगे through male line, that means grandfather, father या uncle, तो वो क्या होगी, patrilineal family. यहाँ पे हमने अपने origin को कैसे trace किया, through father side, that is patrilineal family. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन अथॉरिटी. अब अथॉरिटी के बेसिस पे किसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, या फैमिली के डिसीजंस लेने की, या वॉट एवर काइंड ऑफ, तो या प्रॉपर्टी किसके हाथ में है, तो हम लोग यहाँ पे वो यहाँ पे हम लोग उसको डिवाइड किस तरह से किया हुआ है, मेट्रियार्कल फैमिली एंड पेट्रियार्कल फैमिली. अगेन मैट्री मीन्स मदर, आर्कल मीन्स अथॉरिटी, पेट्री मीन्स फादर, आर्कल मीन्स अथॉरिटी. Matriarchal families are generally found in matrilineal societies. Matriarchal families हमें कहाँ दिखती हैं, जहाँ पे matrilineal societies है. In these families, a woman is the head of the family and authority is vested in her. यहाँ पे head of the family कौन होती है, एक woman होती है, और authority किसके पास होती है, उसी woman के पास होती है. Succession of property is through the female line, that is only daughters inherit the property. यहाँ पे प्रॉपर्टी भी किसके पास होती है, फीमेल के पास, और वो कैसे पास ऑन होती है, डॉटर से डॉटर. आफ्टर मैरिज द हस्बैंड रिजाइड्स इन वाइफ्स हाउस एंड डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर साइड. हस्बैंड कहाँ पे रहता है, वाइफ के हाउस पे, घर पे रहता है, और जो डिसेंट है यहाँ पे किस तरह से ट्रेस होता है, थ्रू द मदर साइड. Here children are brought up in the mother's house, thus in matriarchal society the matrilocal system exists. चिल्ड्रन कहाँ पे उनकी ब्रिंगिंग अप होती है, मदर्स हाउस में. तो जो मेट्रियार्कल सोसाइटी से ये हमें कहाँ पे दिखती है, जहाँ पे मेट्रीलोकल सिस्टम है. Matriarchal families are found only in the matrilineal societies which are very limited in number all over the world. Matriarchal families हमें बहुत कम देखने को मिलती है. अब वो कहाँ पे देखने को मिलती है, They are found in parts of Latin America, Ceylon, parts of Africa and India. इंडिया में कहाँ पे, खासीज एंड गारोज. तो ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे हमको मेट्रियार्कल फैमिलीज देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारा जो डिसेंट है या जो हम अपना ओरिजिन है वो कहाँ से ट्रेस करते हैं, थ्रू फीमेल लाइन. नेक्स्ट इज़ द पेट्रियार्कल फैमिली. अब अगर हम अपनी फैमिलीज़ की बात करें तो हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं दैट इज़ पेट्रियार्क इन नेचर. वहाँ पे जो जब भी हम लोग अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं, जो हम लोग नेम कैरी कर रहे हैं वो फादर साइड का है, तो हम लोग उस फैमिली को क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल फैमिली. Patriarchal families are commonly found in all parts of the world since most societies in the world are patrilineal societies. In patriarchal families, the head of the family is a male. Patriarchal family में head of the family कौन है, male person. And authority is vested in him. Authority किसके पास है, male के पास है. Matriarchal में authority किसके पास थी, female के पास. Descended property is passed through the male line and children are brought up in फादर्स हाउस. अब प्रॉपर्टी कैसे पास ऑन होगी, थ्रू मेल लाइन. ग्रैंडफादर से फादर, अंकल, आगे फिर ऐसे जो है लाइन चलती रहेगी. और चिल्ड्रन कहाँ पे उनका ब्रिंगिंग अप कहाँ होता है, फादर्स हाउस में. सच फैमिलीज आर पेट्रीलोकल इन नेचर, और वो फैमिलीज क्या है, पेट्रीलोकल इन नेचर. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस. अब रिलेशंस के बेसिस पे दो तरह की फैमिली है. एक आती है कॉन्जुगल फैमिली, एक आती है कंसैंजुइन फैमिली. कॉन्जुगल फैमिली हो गई मैरिज वाली, कंसैंजुइन फैमिली हो गई ब्लड रिलेशंस वाली फैमिली.
The conjugal family is made up of adults among whom there is a sexual relationship. It refers to a family system of spouses and their dependent children. The emphasis is placed on the marital relationship that exists between spouses. In modern times, the term conjugal family is being used for partners who have a long-term sexual relationship but are not actually married. अब जो conjugal family है ये किनके हम लोग किनको कंसिडर करते हैं, जो आफ्टर मैरिज फॉर्म होती है, मैरिटल रिलेशन के बाद फॉर्म होती है, उस फैमिली को हम लोग कॉन्जुगल फैमिली बोलते हैं. अब मॉडर्न टाइम्स में क्या है, जो हम कॉन्जुगल फैमिली है वो उन पार्टनर्स के लिए यूज़ करते हैं जिनके हैव अ लॉन्ग टर्म सेक्सुअल रिलेशन बट दे आर नॉट एक्चुअली मैरिड. एंड जब हम लोग कंसेंजुएंट फैमिली की बात करते हैं, कंसेंजुएंट फैमिली वो है विच इज़ मेड अप ऑफ मेंबर्स अमंग हुम अ ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट. ये वो फैमिली है जिनमें ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट करता है. और दोज हु और कॉन्जुगल किन फॉर एग्जाम्पल अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर, तो और ब्रदर एंड सिस्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंजुएंट फैमिली. कंसेंजुएंट में फैमिली में आते हैं मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल, आंट. और जब हम लोग कॉन्जुगल फैमिली की बात करते हैं वहाँ पे आते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ. तो ये है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशंस. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट और स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम फैमिली को कैसे डिफाइन करते हैं. एक हो गया न्यूक्लियर फैमिली, एक हो गया जॉइंट फैमिली. A nuclear family is a small group consisting of a husband, a wife and children, natural और adopted. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड होता है, एक वाइफ और उनके बच्चे. अब वो नेचुरल भी हो सकते हैं और अडॉप्टेड भी हो सकते हैं. इट इज़ मोर और लेस एन ऑटोनॉमस यूनिट दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एडल्ट और एल्डर्स ऑफ द फैमिली. यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली है ये एक ऐसा यूनिट है जो कि किसी एडल्ट या एल्डर के कंट्रोल में नहीं है. वो जो वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड, वाइफ और उनके चिल्ड्रन की है, हाउ टू मेंटेन देयर फैमिली. इट कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन ओनली इन ऑल मॉडर्न. देखो यहाँ पे अब 2 जनरेशन ही है, हस्बैंड एंड वाइफ 1 जनरेशन एंड उनके बच्चे 2nd जनरेशन. In all modern societies, nuclear family is the most common type of family. In fact, nuclear family is both the consequences as well as the cause of disintegration of the जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिली है जो हमें मॉडर्न सोसाइटी में दिखती है. और न्यूक्लियर फैमिली की फॉर्मेशन कैसे हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली. नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली. अब जॉइंट फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड पेरेंट्स and then children living together under the same roof, sharing the same kitchen and pursue or economic expenses. It is a family consisting of 3 nuclear families living together. अब joint family में क्या है, सेम रूफ होगा, सेम शेयर क्या करेंगे, सेम किचन, ठीक है. और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टुवर्ड्स इकोनॉमी. अब according to Iravati Karve, a joint family is a group of people who generally live under the same roof, who eat food cooked at one hearth. मतलब उनका सेम रूफ होगा, एक ही किचन होगा जहाँ पे वो सेम जगह पे खाना बनाएंगे. who hold property in common, प्रॉपर्टी उनकी कॉमन रहेगी. who participate in common family worship, पूजा कॉमन होगी. एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ किंडर्ड. और वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे एक दूसरे से थ्रू किंडर्ड या थ्रू रिलेशंस. नेक्स्ट इज़ द ब्लेंडेड फैमिली. अब ब्लेंडेड फैमिली जो है ये बहुत कॉमन है. ब्लेंडेड फैमिलीज आर बिकमिंग मोर कॉमन especially in industrial societies like the United States. A blended family क्या है, a blended family is formed when divorced or widow parents who have children marry. ये वो फैमिली है जहाँ पे अगर डिवोर्सी है कोई या फिर विडो पेरेंट है, उनके अगर बच्चे हैं who have children marry, अगर वो शादी करते हैं तो वो क्या है, ब्लेंडेड तरीके की फैमिली. नेक्स्ट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशंस. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के. द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन आर एज अंडर. फर्स्ट वन इज अटैचमेंट ऑफ ब्लड रिलेशंस. द फैमिली मेम्बर्स हैव ब्लड रिलेशन विद वन अनदर, but on the other hand blood relation is not so important is a family because
If the family members, there would be no blood relatives. Is case if adoption relation is that of affinity, so family is not restricted to the blood relation among its member. Simple इसका यही meaning है. There are some kind of mistakes. Simple इसका इतना meaning है कि जो जब हम फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं वहाँ पे अटैचमेंट ब्लड रिलेशंस के बेसिस पे है ही है, बट वहाँ पे क्या है, ज़रूरी नहीं कि ब्लड रिलेशंस ही. कई बार किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो तो वो उस तरीके के भी रिलेशंस बन जाते हैं और अडॉप्शन को भी एज अ ब्लड रिलेशन ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो लीगल वे से अडॉप्ट किया जाता है किसी भी बच्चे को. और यहाँ पे क्या है, जो रिलेशन है वो एफिनिटी के बेसिस पे बनते हैं. आफ्टर मैरिज भी आपके रिलेशंस बनते हैं. सो फैमिली इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दी ब्लड रिलेशन अमंग इट्स मेंबर. वहाँ पे बहुत तरीके के जो है अटैचमेंट होती है. ब्लड रिलेशन तो है ही है, साथ में अडॉप्शन के बेसिस पे भी हो सकता है और एफिनिटी के बेसिस पे भी हो सकता है. Economic provision. Family is the basic institution for the provision of the economic resources. Every individual is assigned a specific work. Man can go outside of the home for earning while women do her domestic works. अब हम लोग इकोनॉमिक प्रोविजन की बात करें तो फैमिली जो है वो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे क्या है, हर इंडिविजुअल का अपना एक काम है. मैन का काम है टू गो आउटसाइड द हाउस फॉर अर्निंग, विमेन का काम डोमेस्टिक वर्क. So this division of labor is a source of economy provision and the basic help of dependent members like children and old age people. और क्या है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोविजन के साथ बेसिक हेल्प भी फैमिली में प्रोवाइड की जाती है टू मेंबर्स, डिपेंडेंट मेंबर्स लाइक चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल. नेक्स्ट इज इमोशनल बेसिस. Family institutions is characterized by the emotional relationship between family members. हमारे कहीं ना कहीं वहाँ पे इमोशनल रिलेशंस भी हमारे फैमिली में होते हैं. इट ब्रिंग्स यूनिटी एंड हार्मनी. जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप्स जो है उससे क्या होता है, एक यूनिटी और हार्मनी बनी रहती है बिटवीन फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू वी फीलिंग अमंग देम. फैमिली मेम्बर फील themselves attached to one another on the basis of personal interest and relations, and इसी वजह से they feel attached to one another. Next is the common habitation, same home. Family members have the characteristics to live in a common home. This home may be a single roof or an entire place rented or the ancestral home of the family, but they live is a particular place in a particular place together. अब common habitation में क्या है, same house में सब लोग रहते हैं. अब वो रेंटेड भी हो सकता है या कोई एंसेस्ट्रल होम भी हो सकता है. द नोमैडिक फैमिलीज हैव ऑल्सो हैव द कॉमन हैबिटेशन अंडर अ टेंट. अगर हम नोमैडिक फैमिलीज़ की बात करें उनकी भी कॉमन हैबिटेशन है बट अंडर अ टेंट. नॉमेनक्लेचर सिस्टम. नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग. एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन एंसेस्ट्रल नेम फॉर विच द होल फैमिली कैन बी रिकग्नाइज. हर फैमिली का एक एंसेस्ट्रल नेम होता है जिसके थ्रू लोग उनको रिकग्नाइज करते हैं. For this purpose, a nomenclature system go as is a family and attached to the member's name. और इसके लिए nomenclature system बनाया गया है जो कि नाम हर फैमिली के साथ जो है हर उस मेंबर के साथ एक नाम अटैच होता है जिसे लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है. नेक्स्ट इज द परमानेंट रिलेशंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन in which there exists a permanent relationship between the couple to produce young ones and to look after them. Family as an institution जो है वो क्या प्रोवाइड करता है कपल को कि so that they can extend their progeny, so that they can procreate children. Next is the permanent sexual relations. Only a family is the only place in which the husband and his wife has permanent sexual relations and need satisfaction. This relationship gives a charm to their social life due to marriage and marital relationships. अब फैमिली की फॉर्मेशन, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो किस तरह से फैमिली एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिज. एंड उसी के बाद जो आगे प्रोजेनी बढ़ेगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द लीगल वन. Next is the universality. Family is a universal institution recognized and accepted everywhere. Family system is in practice everywhere, even the primitive society. अब universality की बात क्या है कि हमें family as an institution हर जगह पे दिखेगा. ऐसा नहीं है कि इसी एक ही पर्टिकुलर जगह पे दिखेगा. अगर आप सोसाइटीज़ की बात करो प्रिमिटिव से लेकर अभी मॉडर्न सोसाइटी तक हमें फैमिली जो है वो दिखी है.
Limited size in comparison to other institution, family is a small one but the basic institution. It is very small but very much multifunctional for society. लिमिटेड साइज़ है फैमिली, ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे, एक लिमिटेड नंबर होगा जिसको आप काउंट कर सकते हो ईजिली. एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट बट इट हैज़ वेरी मच मल्टी फंक्शनल फॉर सोसाइटी. अब जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है किसके लिए? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सोसाइटी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए. नेक्स्ट इज द क्लोज ग्रुप. Family is a close group in which the members have tied themselves to one another. Every person cannot become the group member of a family, but there is a small chances of gaining a family like marriage, birth, adoption. Family एक close group है, ऐसे ही नहीं कोई भी फैमिली का मेंबर बन सकता है. हाँ, आफ्टर मैरिज या बर्थ या एडॉप्शन के बेसिस पे एक फैमिली का जो है पर्सन मेंबर बन सकता है. Next, each family has a head. It is also the basic characteristic of a family to has its own head. It would be the father, mother or any other member of the family but must be a powerful authority to govern the rules of a family. हर फैमिली का एक हेड होता है जिसको हम हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं. वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं या कोई और मेंबर भी हो सकता है जिसके पास अथॉरिटी होती है जो फैमिली को गवर्न कर सके, उसमें रूल्स को बनाए रख सके और उस फैमिली को इंटैक्ट रख सके या बाउंड रख सके. नेक्स्ट इज द परमानेंसी. Family is a permanent social institution in which members live is a long lifetime connected to one another. Family जो है permanent social group है जिसमें जो members हैं उनके लाइफ लॉन्ग टाइम कनेक्शंस रहते हैं. ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के बाद आप बोलोगे कि हमारा इस पर्सन के साथ रिलेशन नहीं है जो आपका फैमिली मेम्बर है. ऐसा नहीं होता है. वो एक परमानेंट ग्रुप है. वो एक पर्सन मरने के बाद तक कैरी फॉरवर्ड करता है उस रिलेशन को. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशन डिज़ोल्व हो सकता है. हाँ, अगर हम लोग मैरिज की बात करें तो मैरिज जो है वो डिज़ोल्व हो सकती है डिवोर्स के थ्रू. बट अगर हम फैमिली की बात करें, हम फैमिली के मेंबर बर्थ से लेके टिल डेथ रहते हैं एंड आफ्टर डेथ भी रहते हैं. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन. फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड कंसिडर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. अब फैमिली के फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिप्रोडक्शन प्रोवाइड द चांस टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन. दीज चिल्ड्रन आर द न्यूक्लियस ऑफ सोसाइटी एंड परपेचुएट्स ह्यूमन रेस. अब इसमें बायोलॉजिकल फंक्शन में और क्या आता है? प्रोविजन ऑफ फूड, housing and clothing. Family provide its member the facilities and requirements of basic needs like food supply, house and clothing. These things are to be provided by the family to its member. हमें एक फैमिली में किस तरह के प्रोविजंस मिलते हैं? फूड की प्रोविज़न मिलती है, हाउसिंग की प्रोविज़न मिलती है, क्लोथिंग की प्रोविज़न मिलती है. और ये सारा कौन? एक फैमिली प्रोवाइड करती है. किसको? टू इट्स मेम्बर्स. नेक्स्ट इज द लव एंड अफेक्शन. Love and affection for its members is necessary, especially for children. The socialization of a child depends on love and affection, which leads to personality development. If there is no love and affection, the children would be socially and mentally retarded. So it is the basic institution which regulates these outstanding duties. अब हम लोग फैमिली की बात करें तो लव अफेक्शन कहाँ मिलता है? फैमिली में मिलता है. और सोशलाइजेशन कहाँ होती है चिल्ड्रन की? विद इन द फैमिली. सबसे पहला प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जिसको आप बोल सकते हो, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन वो फैमिली है जहाँ पे सोशलाइजेशन होती है एक बच्चे की. अगर सोशलाइजेशन जो है वो प्रॉपर ना हो तो क्या होता है? द चिल्ड्रन वुड बी सोशली एंड मेंटली रिटार्डेड. वो नॉर्म्स को नहीं समझ सकते हैं, वो कल्चर को प्रॉपरली नहीं समझ सकते, वो रूल्स को प्रॉपरली नहीं समझ सकते हैं. सो जो फैमिली है वो एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है हर एक तरह की ड्यूटी को. नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी फ्रॉम ऑल आउटसाइड एंड इंटरनल डेंजर्स इज नेसेसरी फॉर इट्स मेंबर. सो द शेल्टर, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आर प्रोवाइडेड टू इट्स मेंबर्स. फैमिली जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है. किसको? टू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शंस. सबसे पहले आ गया डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हम लोग काम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन. या हम उसको टास्क दे देते हैं, किसी भी तरह का काम दे देते हैं, उसको हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन मीन्स डिवाइड, लेबर मीन्स वर्क, जहाँ पे हम काम को डिवाइड कर रहे हैं.
Mostly male members are doing outdoor jobs while female members are assigned to do indoor jobs. मेल मेंबर्स मोस्टली आपने भी फैमिलीज़ में देखा होगा, मेल मेंबर्स जो है वो आउटडोर जॉब्स करते हैं, फीमेल मेंबर्स आर असाइंड टू indoor jobs. The division of labor is given by the family to its members according to their physical and mental abilities and capabilities. अब ये division of labor जो है फैमिली में होता है किस बेसिस पे होता है? On the basis of physical and mental abilities and capabilities of the person. Next is the arrangement of income. In rural areas, male arrange these activities for the fulfillment of basic needs of the dependents, while in urban, female are educated and perform this duty. She may bring the daily use things for its member and save the money properly. Arrangement of income मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो किन का काम होता है? फीमेल का काम होता है. अगर हम अर्बन सोसाइटी की बात करें या अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे हर तरह की जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करते हैं? मेल. Organization and care of property. Most of the families have property in the form of cash, money, farms and house. The equal distribution and care of this property is the fundamental role of family members. और family members के पास property है. property किस form में हो सकती है? cash के form में हो सकती है, farms के form में हो सकती है, या फिर house के form में हो सकती है, या किसी भी तरीके के land के form में हो सकती है. So प्रॉपर्टी का केयर करना किसका काम है? वो भी फैमिली मेम्बर्स का है. कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं टू इट्स मेंबर्स. स्टेटस एस्टैब्लिशमेंट. स्टेटस डिटरमाइन द सेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटस. कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेटस है वो कहाँ से डिफाइन होता है? थ्रू फैमिली. नेक्स्ट इज़ द सोशलाइजेशन. पहले भी मैंने समझा दिया, सोशलाइजेशन हमारी फैमिली में होती है. फैमिली में हम लोग अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी एजुकेशन वहाँ से ही होती है. इट इज़ अ प्राइमरी एंड बेसिक स्कूल फॉर अ चाइल्ड टू लर्न इनिशियल नॉलेज विद इन इट. It is the imparting place of knowledge and learning. Child socialization takes place within it and thus as personality can be developed. Socialization का मतलब होता है learning process. जो भी चीज़ें हम अभी तक सीख रहे हैं उस process को हम लोग socialization बोलते हैं. हम स्कूल में थे, हमने वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो मतलब हमारी स्कूल में socialization हुई है. अब हम अगर कॉलेज में आए हैं तो हमारी वहाँ पे भी socialization हो रही है. आगे हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम जॉब्स करेंगे, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारी सोशलाइजेशन होती रहेगी. मतलब हम कुछ ना कुछ लर्न करते रहेंगे. नेक्स्ट हो गया सोशल कंट्रोल. It keeps its members within control and aware them from rules and regulation. It told the members about the importance of the social norms within a society. एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, सोशल कंट्रोल होना, और उसके लिए हर मेंबर का रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है. सेम इज़ द केस विद द फैमिली. एक फैमिली को प्रॉपरली रन करने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रोल उसमें होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें क्या है? हर मेंबर का रूल्स एंड रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, तभी एक फैमिली प्रॉपरली रन कर सकती है. मेट सिलेक्शन. मेट सिलेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट फैमिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट गिव चांस टू इट्स मेंबर फॉर सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर्स. फैमिली जो है वो किस में भी हेल्प करती है? मेट सिलेक्शन, मतलब मैरिज के लिए भी वो हेल्प करती है. नेक्स्ट इज़ द इम्पार्टिंग बेसिक एजुकेशन. Impart knowledge to its members about every little thing. Members seek the same languages in family. It also helps in solving the basic conflicts among the members. अब कुछ चीज़ों में यहाँ पे मिस्टेक है, प्लीज़ उनको करेक्ट कर लीजिएगा. जो फैमिली है वो क्या करती है? इम्पार्ट करती है नॉलेज को. हमें एजुकेशन, मैंने पहले भी बोला, जो एजुकेशन है बेसिक कहीं ना कहीं हमें अपनी फैमिली से मिलती है. हम लैंग्वेज सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं फैमिली में, हमें कल्चर के बारे में पता चलता है. ठीक है. केयर ऑफ़ ओल्ड मेंबर्स. अब फैमिली में क्या होता है? ओल्ड मेंबर या जो ओल्ड एज पीपल है उनकी भी केयर की जाती है. Old members are always helpless and want the support of others, so family gives support to the old age members and provide them love and affection. Name to newborn. It is also a responsibility for giving names to the newborn members. It is a type of property which is provided by its members to their children. Easy है ये. उसके बाद health care. Family also perform the duty to provide care in health. When any one of its members fell ill, it provides its member basic first aid and medical care. The other members give them proper food and at a proper time.
नेक्स्ट इज़ द कल्चरल, रिलीजियस एंड रिक्रिएशनल फंक्शंस। अ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, हमारे कल्चर को बनाए रखते हैं, अलाइव रखते हैं, उसको सर्वाइव करते हैं। वो सर्वाइव कैसे होता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जैसे उसको पास ऑन किया जाता है वो वैसे ही कल्चर को सर्वाइव करता है, या जो कल्चर है वो आगे आगे फॉरवर्ड होता चला जाता है। फैमिली as a social institution tries to keep alive the culture. Its members seek about the culture due to proper education. These members also transmitted the culture from one generation to the other as a heritage. Children adopt basic knowledge about religion within the family. Family is also a place of recreation. It provides indoor and outdoor recreation to its member for entertainment एंड इन्जॉयमेंट। अब फैमिली से हमें कल्चर के बारे में भी पता चलता है, हमें रिलीजन के बारे में भी पता चलता है, और साथ ही साथ जो फैमिली है वो हमें एक जोन प्रोवाइड करती है, किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एक लेजर टाइम प्रोवाइड करती है, या हम उसको रिक्रिएशनल फंक्शन बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या आता है, these facilities जो recreation function है include TV, radio, internet and other outdoor like playground, cinema, garden, park, etc. All these things are organized by the family for its members and give them a better chance for enjoyment, and it remains the important functions of the family. Thank you.